Zain aspirant, this side Manish Gupta, your English faculty, and welcome back to your channel अग्नि डिफेंस एकेडमी। गाइस, मैं आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। ठीक है, आज हमारी टॉपिक क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस। ठीक है, बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि टेंस को कैसे पहचानना। आपके अगर सेंटेंस लिख रखा है तो पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है ये आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीखते हो ना, तो एक्टिव कौन से टेंस का क्या पैसिव होता है, अगर ये टेंस है तो क्या पैसिव होगा। तो एक्टिव पैसिव सीखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि एक्टिव आप जब स्पोकन भी करते हो या एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी करते हो तो कब एक्टिव होता है कब पैसिव होता है, उसके लिए आपको टेंस पहचानना तो बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। तो गाइज जितने भी हो बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत बेहतर तरीका, बहुत यूनिक तरीका दे रहा हूँ आपको कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, ठीक है गाइस, तो चलते हैं। तो कुछ प्रीरेक्विजिट्स है कि क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, वो प्रीरेक्विजिट्स आप बहुत ध्यान से देखोगे ना। सबसे पहला आना चाहिए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है अलग अलग काइंड्स ऑफ सेंटेंस का, वो आना चाहिए। तो जनरल स्ट्रक्चर अपने को आना चाहिए। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। तो देखो गाइस क्या होता है, चीजें इंग्लिश को थोड़ा सा लॉजिकल बनाकर अगर सीखा जाए तो आपको मुश्किल नहीं होती। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले कोई भी दुनिया का अफर्मेटिव सेंटेंस ले लो, अफर्मेटिव ले लो। ठीक है, उनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, अगर मेन वर्ब है मेन वर्ब लिखोगे, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कर दोगे, और अगर नहीं है तो एडवर्ब करोगे, फुल स्टॉप दोगे। अफर्मेटिव का जनरल स्ट्रक्चर बोलने का मेरा क्या मतलब होता है गाइस, कि दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस ले लो, अगर उनको अगर किसी भी पर्टिकुलर टेंस में लिखना है तो जनरल स्ट्रक्चर यही होगा, फॉर्मेट यही होगा। ठीक है, और बहुत लोग क्या करते हो, स्ट्रक्चर को याद करते हो, चीजें याद नहीं करनी पड़ती। आप जनरल स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में है तो हर रूल को, हर स्ट्रक्चर को आप डिराइव कर सकते हो पर्टिकुलर टेंस की। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, पहला हो गया। सेकेंड क्या होता है, दुनिया की कोई भी आप निगेटिव सेंटेंस को ले लो। ठीक है, किसी भी टेंस का निगेटिव सेंटेंस को ले लो, उसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले सब्जेक्ट करते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब करते हो, उसके जस्ट बाद नॉट देना है। ये चीजें बहुत ध्यान से याद रखोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा अगर ट्रांजिटिव है तो, अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या आएगा, उनका एडवर्ब आएगा, फुल स्टॉप आएगा। थर्ड अलग तरह के क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखना, इनमें भी दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक को बोलते हैं क्लोज्ड इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक को बोलते हैं गाइस ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखना एक एक करके सीखते हैं। क्लोज्ड इंडेड का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड इंडेड, क्लोज्ड इंडेड का मतलब होता है यहां पर या तो यस से रिप्लाई दोगे या तो नो से दोगे, या तो यस से रिप्लाई दोगे या तो नो से दोगे। जैसे एग्जांपल देखना, डू यू हैव अ कार, तो आप क्या बोलोगे, यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे। इसी को बोलते हैं क्लोज्ड इंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इनका स्ट्रक्चर दो होता है। सबसे पहला क्या करते हो, एक होता है निगेटिव के नॉट के बिना, एक होता है नॉट के साथ। मान लो कि नॉट अगर नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर जनरल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हो आप, सॉरी माय फॉल्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, उसके बाद क्या करते हो आप सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हो, उसके बाद उनका अगर ट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट और एडवर्ब देते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क देते हो। मान लो इसी में जब नॉट होता है गाइस, जब नॉट के साथ आपको लिखना है, ठीक है, नॉट है तो कैसे होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हो, उसके जस्ट बाद आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट को लिखते हो, उसके बाद नॉट लिखते हो, उसके बाद क्या करते हो, मेन वर्ब लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो और एडवर्ब लिखते हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देते हो। अब देखना यहां पर स्ट्रक्चर को बस ये ऑब्जर्व करना कि नॉट की पोजीशन, हर जगह नॉट की पोजीशन, क्योंकि इसमें एरर होती है आपके साथ। ठीक है, तो ये आपकी क्लोज इंडेड की हो गई। एग्जांपल देखना,
कैसे होता है, जब भी क्लोज इंडेड करोगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते। एक और मिसकंसेप्शन होता है, बहुत लोग क्या करते हैं गाइस, हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं। टेंस क्या करते हैं, टेंस उसको हिंदी में सीखा फिर इंग्लिश में करा, उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है, ऐसे तरीका नहीं होता। अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हो ना तो उनको उनके सिचुएशन के बेसिस पे सीखना होगा। आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, टू लैंग्वेजेस कैन नेवर बी टोटली ओवरलैप्ड। दो लैंग्वेज को टोटली ओवरलैप नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि डू यू हैव अ कार, तो इसका हिंदी क्या करोगे आप, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास कार है, ठीक है। लेकिन हिंदी में तो आपने एक नया सा वर्ड यूज करा क्या, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या का मीनिंग क्या होता है, व्हाट, बट व्हाट का यूज करा यहां पर आपने नहीं करा ना। तो इसीलिए हिंदी से इंग्लिश सीखना बहुत अच्छा तरीका नहीं होता। यू कैन हेल्प हिंदी एज अ टूल टू लर्न योर इंग्लिश, टू बेटर योर इंग्लिश, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसी क्या को मैं बीच में डालूं, आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो, ध्यान से दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझिएगा। तो आप क्या यहां पर आया है, क्या को बीच में डाला, यहां पर क्या का इंग्लिश व्हाट करना पड़ता है। इसका इंग्लिश क्या होगा, ट्रांसलेशन, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, ठीक है। अब यहां पर व्हाट का इंग्लिश करना पड़ा, ठीक है जी। तो ये होता है, चीजें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमेशा हिंदी करके जाओगे तो थोड़ा सा फंसोगे। आपको टेंस सीखना है तो उस पर्टिकुलर टेंस की सिचुएशन सीखनी पड़ेगी कि किस सिचुएशन में कौन से टेंस का आप यूज करने वाले हो। तो ये मेरा क्लोज इंडेड का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, ओपन इंडेड क्वेश्चन। इसी में क्या होता है, सेकेंड ओपन इंडेड। ओपन इंडेड में क्या होता है गाइस, ओपन इंडेड में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या हो सकता है, व्हाट हो सकता है, व्हाई हो सकता है, हाउ हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ओपन इंडेड होता है ये। इसकी स्ट्रक्चर कैसे चलती है, जब इसमें अगर नॉट नहीं है, अगर इसमें नॉट नहीं है तो कैसे स्ट्रक्चर करते हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या करते हो आप सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो लिखते हो। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कीजिएगा, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी होता है अगर आप लिख रहे हो तो ना, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, जब इसके साथ नॉट लगा हो, ठीक है, तो क्या करते हो, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हो, उसके जस्ट बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो, उसके जस्ट बाद आप नॉट लिखते हो। इस नॉट की पोजीशन को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट आता है इनका, एडवर्ब आता है, फिर इनका क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ये होगी पूरी आपकी हर तरह की जो सेंटेंस होती है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी। अब बताना एक बात, बेसिक स्ट्रक्चर बताने का रीजन क्यों है कि चीजें आपको लर्न नहीं करने पड़ेगी। मान लो अगर किसी भी टेंस का किसी भी सेंटेंस के काइंड में आपको स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ नहीं करना, उस टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब ले आना है, उस टेंस का आपको मेन वर्ब ले आना है, बाकी स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। बहुत लोग स्ट्रक्चर को लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका नहीं होता। ये होगी मेरा फर्स्ट प्रेरिक्विजिट, मतलब कि पूरे सेंटेंस के अलग अलग काइंड्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। अब मेरा सेकेंड प्रीरेक्विजिट क्या है कि वर्ब फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की वर्ब फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक एग्जांपल देखना, अगर मैं यहां पर लिखूं टेंस आइडेंटिफिकेशन में प्राइमरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक हमने सेंटेंस लिखा, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। एक दूसरा सेंटेंस क्या लिखा मैंने, आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क, दिस वर्क। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पर दोनों सेंटेंस में आई भी सेम है, कंप्लीटेड भी सेम है, दिस वर्क भी सेम है, लेकिन इसकी टेंस क्या है, इसकी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब आप खुद से दिल से सोचना, इन दोनों की टेंसेस में डिफरेंस लाने का काम कौन कर रहा है।
इन दोनों की टेंसेस में डिफरेंस लाने का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की जो फॉर्म है गाइस, आपको टेंस डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है जब इसकी मेन वर्ब की फॉर्म सेम हो जाए। ठीक है, तो वही चीज अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की वर्ब फॉर्म्स कैसे कैसे चलती है। ठीक है ना। सबसे पहला क्या होता है गाइस? बी फॉर्म। बी फॉर्म की वर्ब। बी फॉर्म में क्या होता है? अगर V1 और V5 को एक साथ लिखता हूं, V1 या V5 में क्या आता है? इज, एम, आर और क्या आता है? बी। इसी का V2 ले लो। V2 क्या होता है? V2 में आ जाता है इनका वाज, वर। बहुत ध्यान से सीखोगे, टेंस पहचानना कितना इजी होगा। इन सारे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बस एक दिमाग में डालोगे। इसका V3 फॉर्म क्या होता है? बी का बीन होता है। इसका V4 फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है। ठीक है, ये तो बी फॉर्म की होगी। सेकेंड क्या है गाइस? हैव फॉर्म। हैव फॉर्म। अब देखना हैव फॉर्म की कैसे चलती है। V1 में इनका हैव होता है, V2 में क्या होता है? इनका हैड होता है, और V3 में क्या होता है गाइस? V3 में भी इनका क्या होता है? हैड होता है, और V4 में क्या होता है? हैविंग होता है। ठीक है, V4 में क्या होता है? हैविंग होता है। ठीक है, अब थर्ड क्या है? डू फॉर्म। डू फॉर्म की कैसे चलती है? ध्यान से देखना, थोड़ा सा जो भी वीडियो देखते हो पैसेंटली देखोगे, इंड तक देखोगे, जो टॉपिक दूंगा उसमें दिक्कत नहीं होएगी आपको। ठीक है, तो अगर जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हो थोड़ा सा पैसेंस होना पड़ता है, हर चीजों को बहुत धीरे धीरे देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो डू की V1 क्या होती है? डू होती है। V2 क्या होती है? डिड होती है। V3 क्या होती है? डन होता है। V4 में होता है डूइंग। V5 में इनका क्या होता है? डज होता है। ये वर्ब फॉर्म्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तीनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं टेंस डिटर्मिनेशन में आपका हेल्प करेगा। टेंस कैसे पहचानते हैं इस चीज में आपका क्या करेगा गाइस? हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। लास्ट थर्ड रिक्वायरमेंट जो है, अगर कहीं भी आपको V1 दिखे, V5 दिखे, उसे आपको क्या बोलना सीखना है? उसे आपको बोलना सीखना है प्रेजेंट। कहीं भी आपको V2 दिखे, उसको क्या बोलना है? पास्ट। ये बोलने का तरीका है। ठीक है ना। कुछ एब्रेविएशन मैंने करा है कि V2 दिखे तो पास्ट बोलना पड़ेगा, V1 या V5 दिखे तो प्रेजेंट बोलना पड़ेगा, अगर V3 दिखे उसे परफेक्ट बोलना पड़ेगा अपने को, अगर V4 दिखे उसको क्या बोलना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर देखो शैल विल के बाद क्या दिखे? V1 दिखे, उसको मेरे को फ्यूचर बोलना पड़ेगा। बस इतनी सी चीजें हैं, मैं आपको सिखाया। अब देखो टेंस आइडेंटिफिकेशन कितना इजी होगा, आप कभी गलत कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। देखना आगे चलते, ये सारी चीज एक बार आप देख लेना। V1 या V5 को मैंने बोला प्रेजेंट, जहां V2 दिखेगा उसे पास्ट बोलोगे आप, जहां V3 को परफेक्ट, V4 को कॉन्टिन्यूअस, शैल विल के साथ V1 आएगा उसको फ्यूचर बोलना है। ठीक है, अब देखते कैसे इनका यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल्स में ले रहा हूं। देखना, एक तो पहले क्वेश्चन सिखा रहा हूं, क्यों जरूरी है टेंस पहचानना। अगर बोलू आई हैव अ कार, तो अगर बोलू इनका निगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो बहुत लोग क्या बोलते हैं गाइस? आई हैव नॉट अ कार, जो कि कितना गंदा है, जो कि बहुत गंदा है। आप में से 60% 50% लोग क्या करते हो? इसकी निगेटिव ए बनाते हो, जो कि रॉन्ग है। क्यों ये बनाते? क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर सेंटेंस का आपकी टेंस नहीं पहचान पाए हो। अगर टेंस पहचानते तो आप गलत नहीं करते। तो इसकी टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो भी बोल लो। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? अगर निगेटिव बनाते तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? निगेटिव का भी देखना कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। निगेटिव का जनरल स्ट्रक्चर अभी क्या मैंने बताया? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट अगर ट्रांजिटिव है तो, नहीं तो फिर एड वर्ब। ठीक है, सॉरी निगेटिव है ना, यहां पर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दोगे। ठीक है, अब चलो देखो,
अब निगेटिव है। अब मेरे को निगेटिव अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चाहिए तो बस इस वाले टेंस का मेरे को हेल्पिंग वर्ब पता हो जाए। मेन वर्ब मेरे को पता है V1 या V5 होगा। कैसे पता है सर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि देखो जहां भी V1 या V5 है वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब मेरे को हेल्पिंग वर्ब पता कर लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू और डज आता है। तो ठीक है, अब इसको देखना, इस वाले का निगेटिव करना। पहले सब्जेक्ट के जगह पर मैंने आई लिखा, उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के जगह पर डू या डज, आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। अब इसके जस्ट बाद क्या लिखते हो? नॉट लिखते हो, आई डू नॉट। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है आपका? हैव मेन वर्ब है, ध्यान से रखोगे इस बात को। हैव क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद V1 का यूज करते हो, सॉरी हैव, आई डू नॉट हैव। अब बाकी जो पार्ट बच गए उसको लिख दो। एक्चुअल में इनका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये होता है, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसलिए टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है मैंने बोला I have completed this work। एक सेंटेंस ये बोला पहला। सेकेंड क्या बोला? I have 2 sisters। थर्ड क्या बोला? I am reading न्यूज़पेपर राइट नाउ। ठीक है, फोर्थ मैंने क्या बोला? ही इज वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। ठीक है, पहले चार को देखते हैं। मैंने क्या करना, मेरा तरीका यही है कि जहां जहां वर्ब दिखे उसकी फॉर्म को लिख दो। उसकी फॉर्म को लिखने के बाद मैंने V1 को क्या बोलना सिखाया, V2 को क्या बोलना सिखाया, V3 को क्या बोलना सिखाया, इस वाले चीज में आ जाना। चलो देखते हैं, करते हैं। चलो, हैव को मैंने क्या लिखा है देखना। हैव को मैंने क्या बोला है? V1 बोला है। बोला है कि नहीं? ध्यान से देखना। हैव को मैंने V1 बोला है, हैड को V2 या V3 बोला है। चलो देखते हैं। हैव को मैंने यहां पर जो जो वर्ब फॉर्म है वो लिख दो। और ये कौन सी कंप्लीटेड, कौन सी वर्ब की फॉर्म है? ये कंप्लीटेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो V1 या V5 को मैंने प्रेजेंट बोलना सिखाया था ना, इसको प्रेजेंट बोलो। और V3 को मैंने क्या बोलना सिखाया था? परफेक्ट बोलना सिखाया था। एक साथ बोलना, क्योंकि दोनों है तो इसकी टेंस क्या होगी? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है गाइस, देखो अभी सिखाया ना, V1 जहां भी होगा उसको प्रेजेंट बोलना है। देखो V1 या V5 होगा प्रेजेंट, V3 जहां पे होगा उसको परफेक्ट बोलना सिखाया। दोनों एक साथ है तो दोनों को बोलकर देख लो, तो इसी का टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाओ, आई हैव अ कार। अब हैव कौन सी फॉर्म है वर्ब की? अभी बताया V1। इसके बाद कोई वर्ब है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं। मतलब कि जितने वर्ब हैं उनकी वर्ब फॉर्म आपको दिमाग में लिख लेना है। उसके बाद उनको एक साथ बोलकर देखना है। V3 आएगा तो परफेक्ट बोलना जरूरी, जो जो चीजें मैंने लिखाई। तो V1 बस है, इसके बाद कोई वर्ब है ही नहीं। और मैंने बोला अभी का अभी बोला V1 या V5 दिखे उसे क्या बोलेगा? प्रेजेंट बोलना सीखना है। बट प्रेजेंट अकेला होता है क्या? अगर अकेला पड़ जाए पास्ट बस दिख जाए, अगर अकेला फ्यूचर पड़ जाए उसके साथ इंडेफिनिट वर्ड लगा दो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखना एम, इज एम आर और बी को V1 या V5 में मैंने डालना सिखाया। और रीडिंग कौन सी फॉर्म है? V4 फॉर्म है। V1 या V5 को प्रेजेंट बोलना सिखाया, V4 को क्या बोलना सिखाया मैंने? कॉन्टिन्यूअस बोलना सिखाया। दोनों है तो एक साथ बोलकर दिखाना, इसका मतलब इसकी टेंस क्या हो गई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गई। कितना इजी होता है, वर्ब की फॉर्म लिखना है, जो मैंने बोला उस तरह से चलना है। अब देखना, ही इज हैप्पी, बहुत लोग इसे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, बट इसका देखना ये V1 या V5 में मैंने डाला, एक ही चीज है, और कोई इसमें मेन और कोई वर्ब है नहीं है ना, तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट। अभी का अभी बोला, जब प्रेजेंट अकेला होता है तो उसके साथ एक वर्ड प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर अकेला होता है, उसके साथ एक वर्ड ऐड कर दो बस, इंडेफिनिट, क्योंकि अकेला कोई टेंस तो नहीं होता ना।
तो इसकी टेंस क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब चलो और कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब देखना, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। ठीक है, 5th 6th I sorry went there alone। He had been to this place। They have been to लंदन। अब देखना इसमें फिर से वही तरीका, हर को वर्ब फॉर्म लिख दो। हैज कौन सा बताया? अभी V5 बताया, बीन को मैंने V3 बोला, लिविंग को मैंने V4 बोला। तीनों है ना, और कोई वर्ब तो नहीं है ना। V5 या V1 हो तो प्रेजेंट बोलना सिखा, इसे प्रेजेंट बोलना, V3 को परफेक्ट बोलना, V4 को कॉन्टिन्यूअस। तीनों है तो एक साथ बोलना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए इसका टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस बहुत इजी है। वेंट कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है? V2। और कोई वर्ब फॉर्म है? और कोई वर्ब फॉर्म है ही नहीं। तो V2 को क्या बोलना सिखाया मैंने? पास्ट बोलना सिखाया। और अभी बताया कोई भी अगर अकेला पड़ जाए ना, उसमें इंडेफिनिट वर्ड ऐड कर दो, इंडेफिनिट। तो इसकी टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो, ये दोनों को सेंटेंस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आई हैड को मैंने क्या बोला? V2 भी होता है, V3 भी होता है। ठीक है, हैड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि 2 पॉसिबिलिटी होती है, तो कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटीज को आपको क्या करना है? एक बार चेक करना है। बीन को मैंने बोला V3, अगर मान लो इसको V2 लूंगा तो पास्ट बोलूंगा, V3 को तो परफेक्ट बोलना मजबूरी है। तो कौन सा टेंस होगा? ये दोनों को लोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मेरा हो सकता है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी क्या है? V3 को इसके साथ मैच करो तो परफेक्ट कोई टेंस नहीं होता। तो जो पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं उसको गलत करोगे, इसका मतलब यही होगा मेरा क्या टेंस होगा इसका? पास्ट परफेक्ट। अब नेक्स्ट देखना, हैव क्या है? V1 है। बीन क्या है? V3 है। V1 को मैंने प्रेजेंट बोलना सिखाया, V3 को परफेक्ट बोलना सिखाया। दोनों अगर है तो एक साथ बोलो, क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आएगा? एक साथ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। He had been working here since 1990। I will buy a car। थर्ड क्या है? I will be reading newspaper after 2 hours। फोर्थ क्या है? I will have completed this work by noon। एक और लास्ट देखना, they will have been speaking for 3 hours tomorrow। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके बोलते हैं ना। वर्ब की फॉर्म लिखना, हैड क्या है? V2 भी हो सकती है, V3 भी हो सकती है। बीन क्या है? V3 होती है। वर्किंग क्या है? V4। चारों को एक साथ बोलो, लेकिन यहां पे फिर से 2 पॉसिबिलिटी है, तो दोनों को देखना। V2 लोगे तो पास्ट बोलना सिखाया, V2 को पास्ट, V3 को परफेक्ट, V4 को कॉन्टिन्यूअस बोलना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मेरा है, हो सकता है टेंस कॉम्बिनेशन में आती है। अगर V3 को लोगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई टेंस नहीं होता। ए वाला पॉसिबिलिटी मेरा गलत हो गया, तो इनके साथ बनाओगे क्या बनेगा? पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखना, आई विल बाई अ कार, शैल विल के साथ V1 आ गया तो क्या बोलना सिखाया, फ्यूचर बोलना सिखाया। फ्यूचर बोलना सिखाया और बोला कि जब कोई टेंस अकेला पड़ जाए उसमें इंडेफिनिट ऐड कर दो, इंडेफिनिट हो गया ये, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखना, विल बी को किस में बताया मैंने, V1, शैल विल के साथ V1 अगर आता है इसको फ्यूचर बोलना सिखाया। अब रीडिंग V4 है, V4 को क्या बोलना सिखाया, कॉन्टिन्यूअस बोलना सिखाया, जो मैंने पीछे लिखा था कुछ, तो क्या एक साथ बोल लो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका टेंस क्या होगा गाइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब नेक्स्ट आइए, आई विल हैव कंप्लीटेड, हैव को V1 बोला है ना, और शैल विल के साथ अगर V1 आता है इसको फ्यूचर बोलना सिखाया। ये तो V3 है, बोलना एक साथ, फ्यूचर V3 को परफेक्ट, तो इसकी टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आ जाओ, दे विल हैव, फिर से देखना, फ्यूचर शैल विल के साथ V1, इसको फ्यूचर बोलो। बीन क्या होता है, V3 होता है, स्पीकिंग V4 होता है, सबको एक साथ बोलिए, फ्यूचर परफेक्ट V3 को और इसको कॉन्टिन्यूअस, तो इसकी क्या टेंस होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गाइस यही थी चीजें जो मेरे को सिखानी थी। आप और कुछ सेंटेंसेस को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप बहुत इजी फील करोगे टेंस को पहचानने में, अगर एंड तक वीडियो को बहुत पेशेंटली देखे हो गाइस। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस शॉर्ट वीडियो, एंड इन पैरेलल गाइस I have a notice or a kind of announcement for all of you कि हमारा जो अग्नि डिफेंस एकेडमी है, हमारी जो भी बच्चे आप लोग एस्पायरेंट्स हो जो एनडीए और CDS 2 को टारगेट कर रहे हो, हमारी ऑफलाइन बैचेज चल रही है देहरादून में, हमारी अग्नि डिफेंस एकेडमी है। तो जितने लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम को लेकर फोकस हो CDA और NDA 2 को, तो आप हमारी जो भी टीम की नंबर फ्लैश हो रही है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे बैचेज को बैचेज की हमारी जितने भी बैचेज रन कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो गाइज। तब तक सारे लोग अपना ध्यान रखो, अपने ड्रीम को पाने के लिए खूब मेहनत करो। जय हिंद।